यज्ञोपवीत में यज्ञ शब्द पहले आया है। श्रौतस्मार्त जो यज्ञ हैं उनमें विशेष रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अधिकृत होते हैं। इन तीनों को द्विज कहा गया है। द्विज का अर्थ होता है जिनका 2 बार जन्म हो। एक माता के गर्भ से जन्म होता है, एक संस्कार के द्वारा जन्म होता है, यज्ञोपवीत से जन्म माना जाता है। श्रौतस्मार्त यज्ञ में अधिकृत होने के लिए जिनका जन्म परंपरा प्राप्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में हुआ है वे मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत हो सकें, इसलिए यज्ञोपवीत की व्यवस्था है। ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत 8 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक हो ही जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तब भ्रात्यस्तोम प्रायश्चित्त के रूप में करना पड़ता है, अन्यथा नाम मात्र का ब्राह्मण रह जाता है। लोक परलोक का उत्कर्ष उसका कुंठित हो जाता है, क्योंकि भ्रात्य संज्ञा उसकी हो जाती है। अगर ब्राह्मण तेजस्वी हो, बहुत तेजस्वी हो, इस प्रकार की भावना हो तो अपने पुत्र पौत्र का यज्ञोपवीत संस्कार 5 वर्ष में भी करा सकते हैं। क्षत्रियों के यज्ञोपवीत की आयु 11 से 22 पर्यंत है। वैश्यों के यज्ञोपवीत की अवधि 12 से 24 पर्यंत है। इसके आगे भ्रात्य संज्ञा हो जाती है। नाम मात्र का व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य रह जाता है। उसे कन्यादान आदि करने पर विशेष पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। तो श्रौतस्मार्त कर्मों में अधिकृत होने के लिए यज्ञोपवीत आवश्यक है और शिखा चोटी भी आवश्यक है। अगर शिखा नहीं है और सूत्र नहीं है और सूत्र का निर्वाह करने के लिए संध्या तर्पण आदि कर्मों का अनुष्ठान जीवन में नहीं है तो नाम मात्र के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रह जाते हैं। सद्गति का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है, मोक्ष का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। जो देवियां हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म हुआ, परंपरा से विधिवत उनका विवाह हुआ है, वो पृथक से यज्ञोपवीत में अधिकृत नहीं है, उनको आवश्यकता नहीं है। पति के यज्ञोपवीत के बल पर ही यज्ञ में दक्षिण भाग में बैठकर जब तक यज्ञशाला में हैं तब तक वेद मंत्रों का भी श्रवण करने में उनका अधिकार बन जाता है। वो आहुति नहीं डालती हैं, लेकिन पति जो कुछ आहुति डालते हैं, कर्म करते हैं, वो पत्नी के कारण ही कर्म सफल होता है। इसीलिए जाया में स्यात् कहा गया। स्त्री के माध्यम से ही श्रौतस्मार्त कर्मों का निर्वाह होता है। विवाह के पूर्व यज्ञोपवीत आवश्यक है। विवाह के बाद व्यक्ति श्रौतस्मार्त कर्मों में विशेष रूप से अधिकृत होता है और पितृऋण से देव ऋण से भी मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः जिनका जन्म भगवत कृपा से पुण्यों के प्रभाव से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में हुआ और अज्ञान के कारण, अंध परंपरा के कारण यज्ञोपवीत संस्कार से वो वंचित रह गए या समय पर यज्ञोपवीत नहीं हुआ, मानो उनके माता पिता ने उनकी हत्या कर दी। हम लोग यज्ञोपवीत का महत्व जानते हैं। आजकल के व्यक्ति यज्ञोपवीत का महत्व नहीं जानते, क्योंकि वेदादि शास्त्रों से सुदूर हैं। मांत्रिक यज्ञ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तब अधिकृत होते हैं जब उनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हो। कुल गुरु पहले होते थे या घर में पिता अग्रज आदि, वो यज्ञोपवीत के अवसर पर फिर गायत्री मंत्र का उपदेश देते थे। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये सब जितने वैदिक मंत्र हैं और वेद पाठ, इनमें व्यक्ति यज्ञोपवीत के बाद ही अधिकृत माना जाता है, उससे पहले नहीं। और कोई प्रश्न?